हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा है ये है शुक्र ग्रह को लेकर के, जो सुख, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं, इन सभी चीज़ों के देने वाले हैं। ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम शुक्र ग्रह को लेकर के आपके साथ बात करते हैं तो ये भी आपको जरूर बताते हैं कि जितने भी हमारे 9 के 9 ग्रह हैं उनमें अकेले शुक्र ग्रह ऐसे हैं कि जो जीवन में व्यक्ति को सुख, वैभव, ऐश्वर्य, वाहन, ये सब कुछ देने वाले जो हैं, इनके कारक जो हैं वो शुक्र हैं। तो आज वो शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन अब करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं? इनका राशि परिवर्तन है शुक्र ग्रह का 31 मार्च सन 2024 रविवार का दिन होगा, तिथि होगी षष्ठी। उस दिन की शाम 4:46 पर ये अपनी मित्र राशि कुंभ से निकले करके और अपनी उच्च राशि मीन में करेंगे प्रवेश, जहां पर ये 24 अप्रैल तक बने रहेंगे। कहने का भाव ये है 31 मार्च से लेके और 24 अप्रैल तक, लगभग 24 दिन हो गए। और इस राशि में इनका संबंध अपने मित्र ग्रह बुध और राहु के साथ भी बनेगा तथा 13 अप्रैल तक अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तब से लेकर के और 13 तारीख तक, 13 अप्रैल तक चतुर्ग्रही योग मीन राशि में बनेगा, जहां पर बुध अपनी नीच राशि में होंगे, राहु अपनी सम राशि में होंगे, सूर्य अपनी मित्र राशि में होंगे और शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे। तो साथियों, ये जो चतुर्ग्रही योग बनेगा 13 अप्रैल तक, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और डेली जो आपकी जो रूटीन जो है लाइफ, उस पर क्या इसका इफेक्ट आएगा, इसकी चर्चा हम आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनसे करने वाले हैं, लेकर के मेष से और मीन तक। और ये जानेंगे कि जब ये शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में होंगे तो ये कितने प्रभावी रहेंगे और कितना, जैसे कि कोई भी ग्रह कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि जब वो उच्च की अवस्था में होता है तो वो पूर्णतः शुभ परिणामों की एक तरीके से जातक को उसकी कृपा बनी रहती है, शुभ परिणामों को लेकर के पूर्ण रूप से शुभ परिणामों को देता है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन अब क्योंकि यहां चतुर्ग्रही योग 13 अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद त्रिग्रही योग रहेगा। अब इन ग्रहों का क्या और कैसा प्रभाव आपके दैनिक जीवन में आएगा, इसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में कि शुक्र आपको 31 मार्च से और 24 अप्रैल तक के बीच में किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे आपके शुक्र के द्वारा। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, शुक्र जो है, आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट है, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 2nd हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं अपनी उच्च राशि में। इससे आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, बाकी ग्रहों के साथ जब ये रहेंगे और जिन ग्रहों के साथ रहेंगे वो हम आपको आरंभ में बता चुके हैं। तो इनके अब बात कर रहे हैं हम आपको परिणामों के लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर के। तो देखिए, एक तो खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन ये खर्च जो होंगे ये कुछ अलग ही किस्म के खर्च होंगे आपके जीवन में, और ये आप बहुत खुशी खुशी करेंगे। इस प्रकार के खर्च किस प्रकार के होंगे और कहां पर होंगे? खर्च आपके अपने ऊपर ज्यादा होंगे, अपने शौक पूरे करने के लिए होंगे। कई बार व्यक्ति सोचता है ना कि मुझे वाहन लेना है, गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी कौन सी वाली लेनी है, कौन सा ब्रांड लेना है, एसयूवी लेनी है या हैचबैक लेनी है, वगैरह वगैरह, कौन सी गाड़ी मुझे लेनी है और अच्छी से अच्छी गाड़ी मैं लूँगा या लेना चाहता हूँ। तो ऐसे ही अपने भोग विलास और सुख और ऐश्वर्य की चीज़ों पर आपका धन आप खर्च करेंगे और उसमें आपका बजट भी बिगड़ सकता है। इस बात का भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान कि आपका बजट ना बिगड़े। प्रिय साथियों, आपसे यह भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसी समस्याएं चल रही थी मेष लगन राशि के जातकों के जीवन में
कि आपको अपने कोई अगर आपका लीगल मैटर था, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला था, वो नहीं संभल रहा था या उसमें दिक्कतें ज़्यादा आ रही थी, तो अब वहाँ पर उसमें भी आपको सुकून और शांति मिलेगी। आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई आपको महसूस होंगी, दिखेंगी। अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी वहाँ से होगी और शत्रु भी, विरोधी भी जो है वो भी पूरी तरीके से आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, वो भी शांत होंगे। थोड़ा सा अपने खर्चों पर अगर हो सकता है तो नियंत्रण जरूर रखें, शौक जरूर पूरे करें, लेकिन अपना बजट का भी जरूर ध्यान रखें। और ऐसे समय पर आप जो आपने अपना धन सेव किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा खर्च हो सकता है निकाल करके, इसकी भी पूरी संभावना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि के स्वामी तो स्वयं शुक्र हैं, टॉरस असेंडेंट। आपके केस में शुक्र जो है वो भाई लग्नेश तो है ही, लगन भाव के स्वामी हैं, लगन चार्ट के लॉर्ड हैं, और दूसरा वो छठे भाव के भी स्वामी हैं। और ये जा रहे हैं अब अपनी उच्च राशि मीन में 31 मार्च से 24 अप्रैल तक, और ये रहेंगे आपके 11th हाउस में, क्योंकि मीन राशि 11th हाउस में है। तो वहां पर रहने से क्या होगा कि देखिए 13 अप्रैल तक जो है माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी इनकम प्रभावित हो। आय जो हो रही है, आपको इनकम जो हो रही है उसमें या तो कमी या थोड़ा रुकावट, इस प्रकार की बात। लेकिन माह के मध्य के उपरांत, माह के मध्य से लेके और माह के अंत के बीच का जो ये जो अवधि है, ड्यूरेशन है, इसमें आपको इनकम भी अच्छी रहेगी। और इनकम के साथ साथ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी शुक्रदेव की कृपा उनके ऊपर बनेगी और वो भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। साथ ही मित्रों का भी सहयोग आप ले पाएंगे अपने, और मित्र भी आपके पूर्ण रूप से आपको सहयोग देंगे। मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, कुछ आपके जो विरोधी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के आपका विरोध कर रहे थे, वो भी शांत होंगे जब तक शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन में है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए कार्य क्षेत्र को लेकर के जो आपकी थोड़ी बहुत समस्याएं थी, वो भी अब 13 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे दूर होंगी और आप अपना कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे, और अच्छी परफॉर्मेंस देने से आपके जो सीनियर्स हैं वो भी काफ़ी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे, और भूरी भूरी प्रशंसा भी आपको उनके द्वारा मिलने वाली है। ये विशेष रूप से 13 अप्रैल से और 24 अप्रैल के बीच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको हो सकता है कि कहीं दूर दराज की यात्रा पर भी जाना पड़ जाए अपने कार्य के सिलसिले में, ऑफिशियल टूर जिसको कहते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा लाभकारी रहेगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन लगन राशि के, उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं जरूर रहेंगी पढ़ाई को लेकर के, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो चीज़ों को आराम से, आपके नियंत्रण से बाहर नहीं होंगी चीज़ें, अगर आप चाहेंगे तो आराम से उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए भाग्य का भरपूर सहयोग शुक्र के द्वारा आपको मिलने वाला है, और इसी के साथ साथ पराक्रम भी आपका बना रहेगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। और क्योंकि पराक्रम भी अच्छा रहेगा, मेहनत भी करेंगे, परिश्रम भी करेंगे, शुक्र के द्वारा भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। शुक्र तो आपको इनकम भी होगी और अच्छी इनकम हो सकती है, इसकी भी संभावना है जब तक शुक्र यहाँ पर है। कहीं से या तो किसी दूसरे रिसोर्स से भी कहीं से पैसा, या तो अगर आपका कहीं धन कुछ रुका हुआ था, धन मिलने में कुछ समस्या हो रही थी, वहाँ से आपकी रिकवरी हो सकती है पैसे की, या किसी और दूसरे सोर्स से आपको कुछ लाभ के रूप में धन की प्राप्ति भी संभव है। मित्र भी आपके सहयोग करेंगे महामध्य के उपरांत, उनसे भी आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट रहेगा, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो परिवार के साथ आपका सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स,
उनको भी महामध्य के उपरांत अच्छे रिजल्ट्स की एक तरीके से उनको भी मिलने जा रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई को लेकर के सक्सेसफुल रहेंगे। आगे बात करते हैं जो सिंह लगन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका लियो असेंडेंट है। आपके केस में जो शुक्र हैं दशम भाव के लॉर्ड हैं और दूसरे तृतीय भाव के, थर्ड हाउस के, 10th हाउस और थर्ड हाउस, और ये जा रहे हैं 8th हाउस में। प्रिय साथियों, आपसे एक बात बताना चाहेंगे, थोड़ा सा इस बात को लेकर के तो आप जरूर सावधान रहिएगा, सचेत रहिए कि आपको पेट से संबंधित कुछ व्याधियां अधिक परेशान कर सकती हैं। उन चीज़ों को लेकर के तो थोड़ा अपने खान पीन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा डेली एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहिएगा कुछ ना कुछ, और अन्यथा आपको डायबिटीज़ वगैरह की भी समस्या बन सकती है, शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या पेट से संबंधित समस्याएं। ये तो एक माइनस पॉइंट है। लेकिन दूसरी ओर आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की भी यहाँ पर संभावना बनती है। शुक्रदेव के अपनी उच्च राशि में होने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप उन्नति करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में और कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे उन्नति के। और उन्नति के साथ साथ धन की भी योग बनेंगे, आगमन के, धन भी आपके जीवन में उसका भी अच्छा आगमन रहेगा। धन इनकम जिसको कहते हैं, इनकम बराबर आपको होती रहेगी और सेविंग भी अच्छी करेंगे। और सेविंग आदमी तभी अच्छी करता है जब इनकम अच्छी हो। तो मतलब यहां पर कहने का यह है कि खर्चों पर आपका अंकुश रहेगा पूरी तरह से और आप अपने पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है बहुत बेहतर तरीके से आप प्लानिंग के साथ करेंगे और इसमें आप सक्सेस होंगे। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो मित्र हैं जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। आपके लिए शुक्र की स्थिति कैसी रहेगी, मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए आपके चार्ट में शुक्र जो है वो भाग्येश हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं कन्या राशि के जो जातक हैं, और दूसरे धन भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा धन को लेकर के थोड़ी समस्या बन रही है। धन आप विड्रॉ कर सकते हैं जो आपने अभी तक पैसा सेव किया है। और आपको एक बात और कहना चाहेंगे, थोड़ा सा एक अलर्ट करना चाहेंगे, सतर्क करना चाहेंगे, सावधान करना चाहेंगे, वो ये कि आप अगर अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, धन का निवेश कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके करें, जल्दबाजी में ना करें और किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, वैवाहिक संबंध भी आपके मधुर होंगे, डे बाई डे इम्प्रूव होंगे, इम्प्रूवमेंट होगा आपके संबंधों में और आपका झुकाव आपके अपने जीवन साथी की ओर अधिक रहेगा और आप पूरी तरीके से उसके प्रति एक तरीके से रोमांच आपके अंदर रहेगा, उसको लेके, आपके जीवन साथी को लेकर के। और कार्य क्षेत्र में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आप कर लेंगे। अब होगी बात तुला लगन राशि के जातकों के विषय में। तुला राशि के तो लॉर्ड ही स्वयं वीनस हैं, शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव आपके चार्ट में लगन भाव के तो स्वामी हैं ही हैं, साथ में अष्टम भाव के भी ये लॉर्ड हैं और अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के ये छठे भाव में उच्च राशि में बैठेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए शुक्रदेव के अपने इस उच्च राशि में बैठने से अचानक आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे और ये बनेंगे विशेष रूप से, यूं तो बन जाएंगे ये 31 मार्च से, जब से ये आएंगे, इनका प्रवेश होगा अपनी उच्च राशि मीन में तब से ही, लेकिन 13 अप्रैल से लेकर और 24 अप्रैल के बीच का जो समय है, इसमें आपको कोई अच्छी पदोन्नति भी आपके कार्य क्षेत्र में मिल सकती है या कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए। या फिर अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो जहां कहीं से अगर आपको कोई ऐसी उम्मीद होगी कि भाई वहां आपका माल कोई रिजेक्ट हो गया हो, कभी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया हो या कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ हो, तो वो भी आपको एक अच्छा समाचार, खुशखबरी के रूप में मिल सकता है कि नहीं, वो जो है जो कैंसिल हुआ था, अब वो ऑर्डर आपका वापस आप एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब उन्होंने प्लेस कर दिया है पार्टी ने, और सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। तो इस तरीके का भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला चल रहा है, उसमें आपको बहुत अच्छे कोर्ट की ओर से, कचहरी की ओर से लीगल कोई मैटर है अगर, तो उसको लेकर के अच्छा कोई रिजल्ट आपके सामने आ सकता है, कोई अच्छा वर्डिक्ट आ सकता है, आपके फेवर में डिसीजन जा सकता है, जिसकी जो
आशा है, जो उम्मीद है, वो 13 अप्रैल से कुछ अधिक है, उसके बाद से लेकर के ऐसे रिजल्ट्स मिलने की अच्छे। विरोधी भी शांत रहेंगे, विरोधी भी आपका कोई नुकसान, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, ये भी बात तय है। और प्रिय साथियों, थोड़ा सा अगर बस आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा और ध्यान रखिएगा, अपने खान पीन पर ध्यान रखिएगा, सेहत आपकी ना खराब हो, बस थोड़ा सा इस बात का। वैसे सेहत आपकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, सेहत आपकी ओवरऑल अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी, लेकिन बीच में यदा कदा कुछ स्ट्रीट फूड खाने से या कुछ तो थोड़ा सा सेहत बिगड़ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के, और ये कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। निश्चित रूप से जब ये यहां पर आए हैं, पंचम भाव में आए हैं, तो यहां आकर के इन्होंने, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा ही रही है, वो तो इसका पूरा उनको तो लाभ मिलेगा ही। साथ में बताना चाहेंगे कि जिनका लव अफेयर भी चल रहा है, जिनका या लिव इन रिलेशन में है, वे भी पूरा एंजॉय करेंगे, अपनी लव लाइफ को पूरा एंजॉय करने वाले हैं। और साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी आजीविका से जुड़े हुए हैं, आप कोई अपनी आजीविका चला रहे हैं, यानी कि कोई कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार से जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी जो डिसीजन आप लेने वाले थे या जो लेने में आपको कुछ परेशानियाँ आ रही थी, वो भी माह के मध्य के उपरांत आप कुछ अच्छे डिसीजन, अच्छे बड़े फैसले ले सकते हैं। उसमें फिर आपको बाधाएं नहीं आएंगी। हाँ, इतना अवश्य है, इतना मैं जरूर कह दूंगा कि संतान की ओर से भी माता पिता परेशान ना हो, उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति शुक्रदेव के द्वारा जरूर होगी। धनु लगन राशि के जो जातक हैं, सैजिटेरियस जिनका बनता है साइन, सैजिटेरियस असेंडेंट, उनकी बात अगर हम करें तो सुखों में वृद्धि निश्चित रूप से आपकी होगी, सुखों का लाभ आप लेंगे। और वृद्धि का कहने का मतलब क्या है? आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 2 पहिया स्कूटर है तो 4 पहिया वाहन ले सकते हैं। 4 पहिया कोई सेकंड हैंड वाहन है तो कोई और बढ़िया ब्रांड का वाहन ले सकते हैं, कोई और थोड़ा सा महंगा और अच्छी क्वालिटी का और बेहतर ब्रांड का माल ले सकते हैं, मतलब वाहन आप ले सकते हैं, कन्वेंस अपने लिए कार ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति रहने वाली है आपके लिए, और आपकी ससुराल पक्ष से भी पूरा सहयोग और सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई अच्छा समाचार भी वहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा धन के मामले में, धन के आगमन को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत रुकावट, मान लीजिए जो पैसा आपके हाथ में आ जाना है, हो सकता है 2 दिन या 4 दिन के डिले होने के बाद आपके हाथ में आए, ऐसा भी संभव है। और यहाँ पर ये बात और कहना चाहेंगे कि आपके सुखों को देख करके, आपके ऐशो और आराम को देखकर, या आप जो सुख भोगते हैं या भोग रहे हैं या भोगेंगे, उनको देख करके हो सकता है आपके मित्रों के दिल और दिमाग में थोड़ा सा जेलसी वो फील करें। तो अपने मित्रों के साथ कोई भी अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल बात, कोई सीक्रेट उनके साथ शेयर बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके मकर लगन राशि के जो जातक हैं, उनके चार्ट में शुक्र जो हैं 10th भाव के लॉर्ड हैं और दूसरे 5th भाव के। निश्चित रूप से जो 5th भाव के लॉर्ड होकर के भाई उच्च राशि में जा रहे हैं, 3य भाव में रहेंगे और अपने मित्र ग्रहों के साथ रहेंगे, बुध और राहु के साथ। सूर्य शत्रु हैं, तो सूर्य के साथ रहने से थोड़ा सा प्रभाव में कमी तो रहेगी, लेकिन माह मध्य के उपरांत आपको भरपूर परिणामों की प्राप्ति शुक्र के द्वारा होने वाली है। अब स्टूडेंट्स को भी इस माह के अंत में शुक्रदेव अच्छे परिणामों की प्राप्ति दिलाने वाले हैं, सफलता दिलाने वाले हैं स्टूडेंट्स को। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं आपके लिए, उनसे आपको मुंह नहीं मोड़ना है, उनको एक तरीके से पीठ नहीं दिखानी है, सामना करना है। अगर आपने सामना किया तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी योग है बना हुआ कि परेशानियों के बावजूद भी आप
सारे आराम से निकल जाएंगे उन परेशानियों के बीच में से, परेशानियों को हल करते हुए निकल जाएंगे। और इस बात को देख करके दूसरे लोग भी काफ़ी सरप्राइज होंगे, हैरान होंगे कि भाई ये व्यक्ति कैसे इस कार्य को कर लिया, ये तो किसी के बस की बात नहीं थी। और आपसे भी पूछ सकते हैं आपने कैसे किया, ये कैसे पॉसिबल हो पाया। तो इस तरीके की जो है हालात आपके रहने वाले हैं मकर लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, जो जिनका एक्वेरियस साइन बनता है, एक्वेरियस असेंडेंट। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके चार्ट में शुक्र जो है एक तो भाग्येश है, नवम भाव के लॉर्ड हैं, और दूसरा सुख भाव के यानी कि चतुर्थ भाव के, और अब वो अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आपको अपने घर की ओर, घर से शुक्र के कारण, शुक्र आपको मान लीजिए घर पे कोई आपके बिजनेस चलता है या कोई और कोई अच्छा कारोबार है आपके फैमिली में, तो उसमें से भी आपको अब एक इस तरीके का हिस्सा मिल सकता है या एक ऐसा अवसर मिल सकता है कि आपको उसमें शामिल किया जाए कि आइए भाई आप भी अपना कंट्रीब्यूट करिए इस बिजनेस में। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि शुक्र जो है वो कुछ इस तरीके का ऑफर आपके जो भी पारिवारिक बिजनेस कह लीजिए, धंधा कह लीजिए, कारोबार कह लीजिए, उसमें आपको शामिल किया जा सकता है या उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको कहा जा सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। सुखों में भी आपके निश्चित रूप से वृद्धि होने वाली है और परिजनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। उनका सहयोग तो मिलेगा ही, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा बड़ों का। और प्रिय साथियों, दूसरी बात यह भी है कि भाग्य हो सकता है कि आपको एकदम पूरा सपोर्ट ना मिले भाग्य का, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यह भी बात कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट तो आपको बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा अवश्य मिलेगा। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक रहने वाला है मीन लगन राशि के जातकों का, और आपके इस आकर्षक व्यक्तित्व पर लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी ओर आकर्षित भी होंगे, और आपके अंदर भी काफी रोमांस भी होगा। और खाली रोमांस के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप चीजों को सोचने समझने के बगैर ही उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट मतलब कर लेंगे, अपनी बुद्धि से भी काम लेंगे। अगर कहीं कुछ अच्छा है, कुछ करने के लिए है आपके, तभी आप उसमें हाथ डालेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बढ़ेंगे। चाहे कोई काम हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, सोशल हो या कैसी भी एक्टिविटी हो, पूरी तरह से उसको देखभालने के बाद ही आप उसमें आगे का स्टेप रखेंगे। बेशक चाहे आपके कितना ही रोमांस भरा हो, कितनी लोग आपकी ओर आकर्षित हों, लेकिन आप ये सारी चीज़ों का ध्यान भी जरूर रखने वाले हैं। हाँ साथियों, ये और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि छोटी दूरी की यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और घर के बुजुर्गों को नाराज बिल्कुल ना करें, ये हम आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद जरूर आप लें, उनका सम्मान करके। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र की भी कृपा आपके ऊपर स्वतः ही बनेगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय भी है। तो ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए, लेकर के मेष लगन से और मीन लगन तक जो भी 12 लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके लिए शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने से जो मिलने वाले प्रभाव हैं, ये उनकी चर्चा थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी, अच्छी लगी, पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग जो हैं वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के वीडियोस बनते हैं वे विद नोटिफिकेशन समय रहते सारे आप तक पहुँचें, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय
बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।